Dear student, today we will learn about history of biology. बायोलॉजी का इतिहास क्या है? आज हम लोग पता करेंगे कि बायोलॉजी का इतिहास किस तरह का रही है। तो सबसे पहले हम उन फिलोसोफर के पास पहुंचते हैं जो बायोलॉजी को इस तरह का रूप दिया है, और वो कौन है? वो लैमार्क है। 1801 ईस्वी में लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने इस बायोलॉजी को ग्रीक वर्ड से तैयार किया, और वो कौन सा ग्रीक वर्ड था? पहला इसमें बायो और दूसरा लेगोस। तो इसमें जो बायोलॉजी जो है उसमें जो बायो शब्द है उसका मीनिंग होता है लाइफ, और लोगोस जो है उसका मीनिंग होता है स्टडी। तो ये लाइफ और स्टडी जब मिला तो बना बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। तो जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है, लेकिन इस बायोलॉजी के बारे में कोई जानकारी विशेष दिया तो उसमें अरस्तु का योगदान जाता है। तो लैमार्क ने बायोलॉजी में ग्रीक वर्ड के बारे में जानकारी दिया, किंतु इसका जो डिटेल जो प्रमाण दिए हैं वो अरस्तु साहब ने, और अरस्तु साहब ने जो जानकारी दी और उन्होंने एक व्यवस्थित सिद्धांत के तहत काम किया। और पता है इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलियम करके एक बुक इन्होंने लिखा जिसमें 500 जानवरों का इन्होंने अध्ययन करके जानकारी उपलब्ध करवाया। कौन सा बुक में? हिस्टोरिया एनिमेलियम में। तो हिस्टोरिया एनिमेलियम किनके द्वारा लिखा गया बुक है? अरस्तु के द्वारा। और कितने जानवरों के बारे में, यानी कितना जंतुओं की जानकारी दिया। अब जानवर का मतलब सिर्फ जानवर में वो नहीं, जानवर में सारे जो जीवन के लिए जो ऑक्सीजन और जीवन के बेहतर बनाने के लिए वो परपोषी जीवन और अपने माध्यम से वे दूसरे जीवों पर आश्रित रह करके वो कार्य करते हैं, वो जंतु वर्ग में आए। और उस जंतु वर्ग वाले में 500 जंतुओं का इन्होंने जानकारी दिया। तो वो कौन? अरस्तु। इस कारण से अरस्तु को बायोलॉजी का जनक बनाया गया, यानी बायोलॉजी का फादर कोई है, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो वो है अरस्तु साहब। इसके साथ साथ थियोफ्रेस्टस का भी नाम जुड़ जाता है, और थियोफ्रेस्टस एक सफल वैज्ञानिक बने, और वो बायोलॉजी से रिलेटेड वनस्पति विज्ञान के बारे में विशेष जानकारी दिया। और वनस्पति विज्ञान से संबंधित इन्होंने भी एक बुक की रचना की, और उस बुक का नाम रखा इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम करके इनका एक बुक आया, प्लांटेरम इनका बुक रहा, जिसमें 500 वनस्पतियों का इन्होंने अध्ययन करके उनका नाम को चिन्हित किया। और थियोफ्रेस्टस साहब को वनस्पति विज्ञान का यानी इनका जनक बनाया गया। तो वनस्पति विज्ञान का फादर ऑफ बोटनी जो बायोलॉजी का ही शाखा है, तो फादर ऑफ बोटनी इज कॉल्ड किनको? वही है थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस को बोटनी का जनक बनाया गया। तो आखिर थियोफ्रेस्टस को जब बोटनी का जनक के नाम से हम लोग जानने लगे, तो इनके बाद 1969 ईस्वी में विटेकर साहब आए, और पूरा इनका जब नाम जानना चाहेंगे तो आर.एच. विटेकर। तो आर.एच. विटेकर ने 1969 ईस्वी में जानकारी दिए हैं। तो क्या चीज के बारे में? समस्त जीवों को लेकर किंगडम के बारे में, और इन्होंने 5 किंगडम की जानकारी दी है। तो 5 किंगडम के बारे में इन्होंने जो जानकारी दी है वो पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी, चौथा है प्लांटी, और पांचवा है एनिमली। और 5 किंगडम के बारे में यदि कोई जानकारी दिया तो वो आर.एच. विटेकर, जिनका नाम आर.एच. विटेकर है, और इन्होंने 5 किंगडम की जानकारी देने का काम किया। और ये 5 किंगडम में सारे जगत के रूप में सारे जीवों को रखा गया है। तो समस्त जीवों को यदि रखा गया है तो 5 जगत में रखा गया, और वो 5 जगत का नाम इस प्रकार मैंने बोले: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी,
एनिमली और प्लांटी, और यही 5 जगत में सभी जीवों को रखा गया है।